हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम इन आर एस इंग्लिश क्लासेस अड्डा। तो आज का जो हमारा एक टॉपिक है ब्रश अप योर इंग्लिश के अंतर्गत वो मैंने लिया हुआ है नो और नॉट के बीच का हम डिफरेंस देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, नो एंड नॉट, दिस इज ये टॉपिक है नो और नॉट। ठीक है, आखिर देखते हैं कि आखिर इनमें डिफरेंस क्या होता है नो और नॉट में। तो पहले हम ये समझ लें कि जब भी हमारा ये नो का यूज़ होगा, अंडरस्टैंड, तो जब भी नो का यूज़ हम सेंटेंस में करते हैं तो इसके बाद क्या होता है कि अक्सर नाउन एग्जिस्ट होता है। जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस लिखा है आई हैव, ठीक है, लिखा है आई हैव नो मनी, अंडरस्टैंड। तो इस सेंटेंस में हम देखें लिखा है आई हैव नो मनी, तो ये जो नो यूज़ किया गया है इसके बाद यदि देखा जाए तो ये हमारा क्या आया हुआ है, दिस इज नाउन यहाँ पर यूज़ किया गया, या यूज़ क्या किया गया, नाउन आया है यहाँ पर। ठीक है, नो के बाद। ठीक है, अब इस स्थिति में हम क्या है, आई हैव नॉट मनी, ये यदि हम लिखते हैं तो ये हमारा क्या होगा, सही नहीं होगा। यहाँ पर सही क्या, आई हैव नो मनी। अब यहाँ देख लेते हैं कि इसका आखिर पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग ये फंक्शन क्या करता है। नो, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि नाउन को क्वालिफाई किया है, तो यहाँ पर ये हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पर ये हमारा एडजेक्टिव का ये यहाँ पर फंक्शन कर रहा है। उसी तरह से आइए एक और एग्जांपल देखते हैं नॉट का। जैसे मान लीजिए लिखा है आई डू नॉट रीड, ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल में हमने लिखा है कि आई डू नॉट रीड, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि नॉट के बाद यहाँ पर क्या है, ये वर्ब का यूज़ किया गया है। तो अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अब इसको सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। सब्स्टिट्यूट करने का मतलब क्या है कि नॉट के प्लेस पर हम नो को नहीं ला सकते हैं। क्यों नहीं ला सकते, आई डू नो रीड, पहली बात तो कोई सेंस भी नहीं बना रहा है, और दूसरी बात क्या है कि नॉट का यूज इसलिए भी हुआ है, इसके बाद देख रहे हैं कि मेन वर्ब आया हुआ है। अब देख लेते हैं कि आखिर ये फंक्शन किसका कर रहा है, तो यहाँ पर ये फंक्शन हमारा करेगा किसका, एडवर्ब का फंक्शन कर रहा है। ठीक है, अब क्यों कर रहा है ये समझ लेते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो नॉट बेसिकली क्या है, ये रीड को ही यहाँ पर क्वालिफाई कर रहा है। तो जिसको क्वालिफाई कर रहा है हम देख रहे हैं कि वो क्या है, वर्ब है। और अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या होता है कि ऐसा कोई भी वर्ड जो कि वर्ब को क्वालिफाई करेगा तो क्या होगा, एडवर्ब बनता है, अंडरस्टैंड। तो एडवर्ब बनने के तो तीन चार वजह हैं। ठीक है, जिसमें से एक तो ये है कि ऐसा कोई वर्ड जो कि वर्ब को क्वालिफाई करेगा तो ऑटोमेटिक क्या होगा, वो एडवर्ब बनेगा। एक ये है कि यदि एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा तो एडवर्ब बनेगा, अंडरस्टैंड। और भी एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे लिखा है आई हैव, ठीक है, लिखा है आई हैव नो मनी, तो लिखा गया था यहाँ पर लिखते हैं आई हैव नो बुक। ठीक है, एनदर यहाँ पर सेंटेंस बनाया गया है आई हैव नो बुक। अब इसको हम ऐसे फॉर्म नहीं कर सकते हैं आई हैव नॉट बुक, आई हैव नो बुक। तो यहाँ यदि देखें तो ये हमारा क्या है, बुक नाउन है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर ये क्या होगा, जो नो है हमारा वो किसका फंक्शन करेगा, वो एडजेक्टिव का फंक्शन यहाँ पर करेगा, अंडरस्टैंड। बात समझ में आ रही है। तो यही इसमें है कि नो और नॉट के बीच का डिफरेंस क्या है, मैक्सिमम यही होता है कि नो के बाद आफ्टर क्या होता है, ये जो नाउन है इसका यूज होता है, और नॉट वाले में क्या है कि आफ्टर दैट हम पाते हैं कि क्या है, किसी मेन वर्ब का यूज होता है। अब एक और एग्जांपल देखिए, जैसे लिखा है ही विल नॉट कम हियर, ठीक है, लिखा है ही विल नॉट कम हियर। यदि इस सेंटेंस की बात करें तो फिर हमारा नॉट का यूज हुआ है, नो का यूज नहीं किया गया है। अब इसके बाद आइए तो देखते हैं कि ये क्या है, कम भी हमारा मेन वर्ब है, और यहाँ देख रहे हैं कि इसके पहले नॉट। फिर वही बात, यहाँ पर एक किसका फंक्शन करेगा, दिस विल फंक्शन एज एन एडवर्ब। किसको क्वालिफाई किया है, एज ओ वर्ब है। ठीक है, अब यहाँ पर फॉर्म नहीं लिख रहे हैं कि किस फॉर्म में है, हालांकि ये फर्स्ट फॉर्म में है, लेकिन केवल आपको दिखा रहे हैं कि ये वर्ब है, इसको क्वालिफाई किया है नॉट। तो नॉट हमारा क्या होता है, नॉट एक एडवर्ब का फंक्शन करता है, और जो नो है हमारा, और बेसिकली यदि इनकी बात करें सेंटेंस में तो हूबहू क्या है, यहाँ पर एडजेक्टिव के ही यहाँ पर इसको क्वालिफाई किया है, और इसमें क्या है कि नॉट वाले में एडवर्ब को क्वालिफाई, ठीक है, ये नॉट क्या है कि एडवर्ब बना हुआ है क्योंकि ये वर्ब यानी रेट को क्वालिफाई किया हुआ है। तो इस वीडियो में मैंने यही आपको बताने का प्रयास किया है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नो एंड नॉट। और अक्सर हम लोग यूज करते हैं तो कभी कभी क्या होता है, कंफ्यूजन जो बने रहते हैं, तो उसको मैंने रिमूव करने का प्रयास किया हुआ है कि नो जब भी होगा तो आफ्टर दैट हम पाते हैं कि क्या होता है, किसी नाउन का यूज होता है, एंड आफ्टर नॉट। ठीक है, तो नॉट के बाद क्या है कि
हमारा मैक्सिमम स्थितियों में क्या होता है, हमारा वर्ब आता है। हालांकि क्या होता है कि लैंग्वेज में क्या होता है, कुछ ग्रामर के एक्सेप्शंस भी होते हैं जिनको कि रिमेंबर रखना पड़ता है, लेकिन बेसिक जो मैंने आपको बताया कैसे डिफरेंस आप करेंगे, तो यही है कि जब भी कंफ्यूजन हो आप इन चीज़ों को ध्यान में रखें और बहुत ही इजीली आप समझ सकते हैं। तो जो लोग भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।